बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ 2 सैलड्स की रेसिपी, एक रेशियन सैलड की रेसिपी और एक चना सैलड यानी चना चाट की रेसिपी। मोस्टली आपने शादियों पे इस तरह के सैलड्स देखे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब फेस करनी पड़ती है जब आप घर में बनाते हैं तो बिल्कुल वैसा टेस्ट नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों जो सैलड्स हैं इनको बनाने के कंप्लीट राज, कंप्लीट सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, शादियों वाला रशियन सैलड बनाना सिखाऊंगी आपको फुल ऑफ टेस्ट के साथ, और कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और इसके जो टोटल राज है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। क्या आखिर इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे कि इसका टेस्ट भी बिल्कुल शादियों वाले रशियन सैलड जैसा होगा घर में ही, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरह आप इसको बना सकते हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वो वेजिटेबल लेंगे ना जिनको हमने बॉयल करना है। अगर आप इनको साबित बॉयल करेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से पहले मैंने इनको क्यूब्स कट में कट कर लिया था। और मटर तो आपको पता ही ना जस्ट छीलने हैं और बॉयल करने के लिए रख देने हैं। बाकी आलू और गाजर की आप कटिंग देख लें, इतनी कटिंग बहुत ही बेस्ट लगती है। और इसके साथ ही अब मैंने ना कुछ वेजिटेबल को इकट्ठा कर दिया और एक पैन में मैंने रख दी है मकरोनी को बॉयल होने के लिए। सब्जियाँ जैसे ही बॉयल हो जाएंगी इनको उतार के रख लेंगे। तो अब चलते हैं जी फ्रूट कटिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको पता है ना अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो मैंगो तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया था इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कुछ फ्रूट्स इसके अंदर ऐसे भी होते हैं ना जिनसे जो इसका टेस्ट है ना वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। तो देखिए जी, इसको पहले मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया था और उसके बाद इसके क्यूब कट में कट कर लिया है। कटिंग करना बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप भी कटिंग कीजिएगा। इससे इसका जो साइज़ और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो क्यूब्स कट में कट कर लिया है, इतना साइज़ बिल्कुल बेस्ट है। बाकी आप इंग्रेडिएंट्स देख लें, ऐसा देख लें। मकरोनी को बॉईल कर लिया है, आलूओं को भी बॉईल कर लिया है, एप्पल को कटिंग कर लिया है, यहाँ पे आड़ू भी लिए हैं उनको भी कटिंग कर लिया है, मैंगो को भी कटिंग कर लिया है, गाजर को भी बॉईल करके रख लिया है, मटर को भी बॉईल करके रख लिया है। और यहाँ पे लिया है फ्रूट कॉकटेल, वाइट पेपर, क्रीम, मायोनीज़, पिस्ता और बादाम, किशमिश, पीसी हुई चीनी। और आप एक चीज़ को नोट कर लें कि ये जो मैंने क्रीम मेयोनीज़ ली है इसको फ्रिज से अभी निकाला है। सबसे पहले इसकी सॉस तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक बॉल में ऐड कर लिया है फ्रेश क्रीम का एक पैकेट, आप जिस मर्ज़ी कंपनी का ले सकते हैं। और इसके साथ ही जाएगा जी तकरीबन 1 कप मेयोनीज़। क्रीम और मेयोनीज़ के साथ मैंने 1 कप दही भी ऐड कर लिया था, वो अभी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन बाद में ऐड किया था। और इसके साथ जाएगा जी 1 टीस्पून वाइट पेपर, 4 से 5 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया है। और अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका बैटर तैयार हो गया है। यही इस रेसिपी की जान है जी। इसको आपने अच्छे से रेडी करना है। इस सॉस को रेडी करने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी होने के बाद और भी मज़े की हो जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी वाइट पेपर की बोतल। ये है जी वाइट पेपर की बोतल, तकरीबन 100 से 150 रुपये की मिल जाएगी इजीली। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऐड करेंगे जी बनाना और एप्पल, इस तरह की कटिंग आपने कर लेनी है। और इसके साथ ही जाएगा जी आड़ू के छिलके नहीं उतारे क्योंकि इसके छिलके सॉफ्ट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर जाएगी जी एप्पल। यहाँ पे एप्पल के छिलके मैंने नहीं उतारे क्योंकि इनका कलर ना इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आलू ऐड करते हैं, बॉयल आलू। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका साइज़ है। और इसके साथ जाएंगे जी गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटरों को भी अच्छे से बॉयल कर लिया था। और अब जाएगा जी मैंगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं। अब इसके अंदर जाएगा जी किशमिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही जाएगा जी कुछ पिस्ता और बादाम, इनको मैंने क्रश कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही सबसे लास्ट में जाएगा जी फ्रूट कॉकटेल, ये इस रेसिपी की जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर पाइनएप्पल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल ऐड की है पाइनएप्पल की जगह। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने का मकसद यहाँ पे ये है कि सारे जो फ्रूट्स हैं ना उनका टेस्ट अच्छे से आएगा अगर अच्छे से मिक्स किया होगा। अब यहाँ पे जो मैंने पास्ता मैकरोनी को बॉयल कर लिया था वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे इसकी लुक ना बड़ी ही ज़बरदस्त आती है। शादियों में या फिर रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि जो रशियन सैलड आप वहाँ से लेते हैं ना उसमें इस तरह के पास्ता और मैकरोनी भी ऐड की हुई होती है।
अब इस पास्ता मकरोनी को भी अच्छे से ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अज़ा जो है ना ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जी इस रेसिपी की जान, सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप इस रेसिपी को रेडी करने के बाद सर्व करने से पहले फ्रिज में रख देते ना, तो जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी उतनी ही टेस्टी हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो फ्रूट्स हैं, सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी जो रशियन सैलेड की रेसिपी कंप्लीट डन हो चुकी है। इसको ऐड करेंगे प्लेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ऐड करते जाएंगे। अब इसको सर्व करने से पहले मैंने तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए और इसका टेस्ट निकल के आए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप भी इस मेथड से इस रेसिपी को बनाते हैं ना, तो आपकी जो रेसिपी है ना बिल्कुल प्रोफेशनल बनेगी। वैसे ही रेसिपी जैसे आप शादियों से लेके खाते हैं या फिर आप रेस्टोरेंट में जाके इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, तो उसको इसी मेथड से रेडी कीजिएगा। और अगर आप इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। इवन कि कुछ लोग जस्ट वैसे ही नमक और शुगर ऐड कर देते हैं, उससे इसका टेस्ट निकल के नहीं आता। तो इस मेथड से आप बनाइएगा। और देखिए जी गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ मेवाजात ऐड कर दिए हैं। फ्रूट कॉकटेल रखा हुआ था वो ऐड किया है, किशमिश ऐड की है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी है ना बन के रेडी हो चुकी है। अब इस रेसिपी को बनाने के तमाम राज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि किस तरह आप घर में बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में या फिर शादियों वाला रशियन सैलड इजीली बना सकते हैं। बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं होता, जस्ट कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अगर आपकी जो सॉस है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी होगी तो इसका जो टेस्ट ना बिल्कुल निकल के आएगा। इवन कि अगर आप होममेड सॉस इस तरह की रेडी करते हैं और फिर ये बड़ी क्वांटिटी में इसको बनाना चाहें तो आप बड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। बस मेथड सिर्फ ये रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है आज की वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ इसको बनाने के बाद सिर्फ यही सबसे बड़ी गलती की जाती है कि एक तो इसकी सॉसेस को पहले ठंडा नहीं किया होता, मेयोनीज़ और करीम को। दूसरे नंबर पे जस्ट जैसे ही बनाया जाता है ना वैसे ही सर्व किया जाता है, यानी सर्व कर देते हैं तो उससे उसका टेस्ट निकल के नहीं आता। इस तरह के सैलड्स की सबसे बड़ा जो सीक्रेट होता है, जो टिप होती है वो यही होती है कि जितना ज़्यादा इनको ठंडा करके सर्व किया जाए ना तो उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये देखिए जी कितनी इजी और कितनी क्विक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, ये भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो आपकी जो रशियन सैलड है उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आप बाहर से लेके खाते हैं, ये शादियों पे जिस तरह आप लेके खाते हैं ना, तो वही सेम टेस्ट आप घर में भी क्रिएट कर सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ना कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है। आप बहुत आसानी के साथ वही टेस्ट, वही लुक ला सकते हैं जिस तरह आप बाहर से लेके खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी रेडी हो गई है। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, यानी चना चाट की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चना चाट की रेसिपी। चना चाट वैसे तो आपने बहुत किस्मों की खाई होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये फ्लेवर, खुशबू और टेस्ट में सबसे हटके है। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जब इमली की सॉस बनाई जाती है ना तो उसको सिंपली जस्ट बॉयल किया जाता है और उसका कच्चापन ख़त्म किया जाता है, तो वो जो इमली की सॉस है ना वो आपके मेथड से तैयार हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सॉस आज मैं यूज़ करूँगी ना, वो कम्प्लीटली उसका मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी और इसका जो टेस्ट है ना वो आपकी बनाई हुई जो पहले वाली रेसिपीज़ है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा हटके होगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ले लिए हैं जी मैंने 2 कप काले चने और उनको अभी मैं बॉयल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इनको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से बॉयल होने चाहिए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने इमली को भिगो दिया था। तकरीबन 1 कप इमली है, इसको पानी में सिंपल भिगोया है तो इसका जो पल्प है ना वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। गुठलियाँ निकाल लेंगे और इसका जो पल्प है ना वो जस्ट हमें चाहिए, तो वो रेडी कर लेते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक ले लिया है मैंने पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम रेडी करेंगे जी स्पेशल सॉस जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताई है। तो इस ऑयल के अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको कड़कनाना है तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, हमने इसको जलने नहीं देना, जस्ट सिंपली इसको थोड़ा सा कड़कनाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दिया है।
तकरीबन 1 गिलास ये इमली का पल्प है, इसको हमने कुक करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको ना मज़ीद कुक करना है। एक तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा इमली का पल्प, और दूसरा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा जी 1/2 टीस्पून काला नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। इससे जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसके अंदर जाएगा जी एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। आप हींग भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास हींग या अदरक नहीं है तो आप दालचीनी की स्टिक भी ऐड कर दें, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। चने मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे और चने इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये जितनी इसके अंदर सॉस नज़र आ रही है ना, इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है, यानी थोड़ा सा खुश्क भी हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। और जो चने हैं ना इसके अंदर इसका जो टेस्ट है ना वो भी डेवलप हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैटर भी हमारा रेडी हो गया है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हमने तैयार कर लिए हैं। 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 अदद खीरा लिया है, 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, 1 अदद प्याज लिया है, कुछ हरा धनिया है, और लेमन का रस 2 से 3 टेबलस्पून। और ज़रूरी टिप, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने प्याज को अच्छे से कट करके ठंडे पानी में भिगो दिया था ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो ये थे जी इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बॉल ले लिया, बॉल के अंदर ऐड करेंगे चने। तो ये देखिए सॉस काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, और इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे जो वेजिटेबल्स एंड इंग्रेडिएंट्स हैं ना इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जाएगा खीरा और टमाटर कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सुर्ख हों, और इसके साथ ही इसके अंदर जाएंगे जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे, और अनियन मैंने सारे का सारा ऐड कर दिया है। इन अज़ा को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च को कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल बारीक आपने कट करना है, इससे इसका जो टेस्ट है ना बड़ा अच्छा आता है इस रेसिपी के अंदर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 3 से 4 टेबलस्पून लेमन का रस। लेमन का रस से ना इसका जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है, क्योंकि इमली की सॉस तो ऑलरेडी इसके अंदर है जिससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा, लेकिन लेमन का रस जब ऐड करते हैं ना तो इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब इसके अंदर जाएगा जी इस रेसिपी की जान, चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चना चाट की रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे प्लेटर ले लिया है, प्लेटर के अंदर ये जो चना चाट की रेसिपी है ना इसको कम्प्लीटली ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप भी शेयर करती चलूँ कि इस तरह की जो सैलड्स की रेसिपीज़ है ना इनको जितना ज़्यादा ठंडा करके आप यूज़ करेंगे, सर्व करेंगे, उससे इसका जो टेस्ट है ना वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारी जो रेसिपी है चना चाट सैलड की वो डन हो चुकी है। ये वैसे तो क्विक रेसिपी है, बहुत जल्द बन जाने वाली, लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको सॉस बनाने का मेथड बताया ना, इमली सॉस बनाने का, इस मेथड से अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं ना तो जो आम आप रेसिपी बनाते हैं इमली की चटनी से, उससे ये कहीं ज़्यादा बढ़ के इसका टेस्ट आएगा। और टेस्ट इतना डिफरेंट हो जाता है आम इमली की चटनी से कि अगर आप इस मेथड से बनाएं ना तो आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। तो कैसी लगी हैं जी आज की दोनों रेसिपीज़ आपको? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी चना चाट की रेसिपी और रशियन सैलड की रेसिपी। तो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।